हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जो चर्चा है वो क्या करेंगे, हम मैथ के बारे में करने वाले हैं, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी जो परीक्षा है उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले जो ये प्रश्न है वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखा करें। ये है कि आप वीडियो को एक क्वेश्चन देख लेते हैं, दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद क्या स्किप करते चले जाते हैं। इससे आपकी क्या है, मैथ और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि आपको फिर जब करने बैठते हैं ना सवाल, तब आपको आता नहीं और फिर आप क्या है, सर को पकड़ कर रखते हैं कि हमें तो सवाल आते ही नहीं है। लेकिन अगर आप एक नंबर क्वेश्चन से लेकर लास्ट जो अंतिम क्वेश्चन है वहाँ तक अगर आप सारी वीडियो देखते हैं, तो आप क्या है, इस पीडीएफ के माध्यम से या और कोई भी प्रश्न हो, किसी बुक का प्रश्न हो, तो वो भी आप क्या है सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आप आधी अधूरी कोई वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो को आप समझने में बहुत कठिनाई होती है, प्रश्न भी समझ नहीं पाते हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से किस तरीके से करना है, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना है, अंत तक बने रहिएगा। एक संख्या का 32% छप्पन है तो वह संख्या कितनी है। माना हमने संख्या को क्या है, x मान लिया। ये जो संख्या है वो क्या है, x मान लिया। का की जगह हम n2 लिखेंगे और 32% है तो 32% की जगह 32 बटा में परसेंट हटाएंगे तो 100 लिख देंगे और बराबर में क्या दे रखा है, 56 है। एक संख्या का 32% अगर 56 है तो वह संख्या कितनी है। अब इसको क्या है, हमने 8 से कट कर दिया, 8 से कट कर दिया 32 को, सॉरी 4 से। 8 चौका 32 और 25 चौके 100 हो गया। 25 चौके कितने हो गए, 100 हो गए। अब इस 8 से हम इस 56 को काटेंगे तो ये क्या है, 7 बचा हमारे पास। अब हमारे पास जो वैल्यू बची वो कितनी बची, x बटा में 25, x बटा में 25 बराबर 7 बटा में, ये 7 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं, 7 बटा में 1 लगा दिया हमने। अब इस 1 की जो मल्टीपल करेंगे तो वो x के साथ हो जाएगी और 25 की मल्टीपल 7 के साथ हो जाएगी, तो x बराबर कितना आएगा हमारे पास, 175, जो कि आपके ऑप्शन में दे रखा है सी ऑप्शन में। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में न आए तो मुझे आप दोबारा कमेंट बॉक्स में या आप क्या करना, व्हाट्सएप पे भी आप लिख सकते हो कि हमें ये समझ में नहीं आया है। और आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा। आज 15 अगस्त है दोस्तों, जय हिंद जय भारत आपको कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना है, व्हाट्सएप पे न लिखना चाहिए, ठीक है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको जय हिंद जय भारत जरूर लिखना है दोस्तों, अगर आप अपनी मिट्टी से प्यार करते हो तो। आगे हम बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है दोस्तों, 125 मीटर लंबी एक रस्सी को 2 सही 1/2 मीटर के एक समान लंबाई के कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है। पहले मैं इस 2 सही 1/2 को क्या है, कन्वर्ट कर लेता हूँ किसमें, भिन्न के अंदर, एक साधारण भिन्न के अंदर। 2 सही 2 1/2 को क्या करेंगे हम, 2 इंटू 2 करेंगे, 2 इंटू 2 किया तो 4 हुआ, 4 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास बचा 5/2, यानी इसका मतलब है ये 5/2 है। तो हम क्या लिखेंगे, 125 इंटू सॉरी भाग में 5/2 करेंगे तो ये 2 जो हमेशा नीचे आता है, इस 2 को क्या कर लेंगे हम यहाँ पे मल्टीपल कर लेंगे, इस 2 को ऊपर ले जाएंगे, ये नीचे हमेशा नहीं आएगा फिर, ठीक है। अब इस 5 से हम 125 को काटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 25 पांजा 125 होते हैं, 25 पांजे 125 होते हैं। और 25 इंटू जब हम इस 2 को करेंगे, 25 इंटू 2 को किया तो हमारे पास क्या आया, 50 आया, जो कि आपके ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, इसमें क्या दे रखा है, वर्ग और वर्गमूल, उस वाले चैप्टर से ये प्रश्न लिया गया है। अलग अलग प्रश्न है दोस्तों, ये नहीं है कि एक ही प्रश्न, एक ही चैप्टर है तो उस चैप्टर को ही करेंगे। मैं एक एक चैप्टर को अलग अलग भी करवा सकता हूँ आपको और साथ के अंदर मिश्रित भी करवा रहा हूँ, लेकिन पहले हम मिश्रित करेंगे, उसके बाद क्या है, अलग अलग चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर लेंगे जैसे ही पेपर नज़दीक होंगे अब, ठीक है दोस्तों। अब मैथ की क्लास रेगुलर चलेगी। मैथ की क्लास कब चलेगी रेगुलर, 9:30 पर रेगुलर मैथ की क्लास रहेगी आपकी। और 9 बजे क्या है, आपकी रीजनिंग की क्लास रहेगी। 9 बजे क्या है, रीजनिंग की क्लास, और 9:30 बजे क्या है, मैथ की क्लास आपकी रहेगी। अगर आप क्या है 9 से लेकर
9 बजे से लेकर 10 बजे तक अगर आप पढ़ाई का टाइम निकाल लो तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और बेहतर टाइम है ये, कि 9 से 10 हमें क्लास लेना ही लेना है, चाहे कुछ भी काम क्यों ना हो। अगर आप ये चीज़ चूक जाते हो, ठीक है, तो आप दिन में भी वीडियो देख सकते हो अगर आपको टाइम मिले तब। लेकिन क्या है, 9 से 10 ऐसा होता है ना कि जब लाइव होते हैं तो लाइव के अंदर अगर आप कोई भी सवाल पूछते हो, क्वेश्चन पूछते हो, तो वो क्या है, हम तत्काल से आपको बता सकते हैं। लेकिन अगर बाद में आप फिर व्हाट्सअप करोगे, फिर जैसे ही आप अगर कमेंट करोगे, तो वो हो सकता है मैं 1 दिन के बाद देखूँ या 2 दिन के बाद देखूँ, तो वो बात बनी नहीं। ठीक है, अगर आप लाइव के साथ जुड़ जाते हो, सभी लोग साथ के साथ जुड़ जाते हो, और भी लोगों को क्या है शेयर किया करो। अपने फ्रेंड तो होते हैं, ये तो है नहीं भी आपके फ्रेंड है ही नहीं, आप अपने कम से कम 10 फ्रेंड के पास ये वीडियो शेयर ज़रूर किया करो। उसको बोला करो आजा भाई पढ़ ले। अगर वो नहीं पढ़ता है तो उसको मोटिवेट किया करो कि भाई पढ़ने के साथ साथ क्या है, अपना काम भी संभाल, लेकिन पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर वो कोई काम कर रहा है तो उसको बोल भी काम के साथ साथ क्या है, पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए पढ़ ले। ठीक है, चलिए फिर इस क्वेश्चन को करते हैं किस तरीके से करेंगे। ये क्वेश्चन कौन सा है, वर्गमूल वाले चैप्टर से लिया गया है। सबसे पहले देखिए ऊपर दे रखा है 34, 34 का 34 लिखा हमने। 289 किसका होता है भी आपको याद हो, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर किसका होता है 289। तो 289 आप कहोगे सर 17 का होता है, तो मैंने लिख दिया, अभी 17 लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, इनटू कर दिया हमने क्या कर दिया, इनटू कर दिया। 196 किसका होता है, 14 का होता है। आप कहोगे सर 14 का होता है, 14 बटे 70 लिख दिया। 14 बटे मैंने क्या लिख दिया, 70 लिख दिया। अब आप एक गौर करने वाली बात ये है, 17 से अगर हम इसको 34 को काटें, 17 से हम इस 34 को काटें, 17 दूनी 17 एकम यहाँ पे 17 आ गया, 17 दूनी, और 14 एकम 14, 14 पाँचे 70, यानी हमारे पास रकम बच गई। 1 से 1 ये कैंसिल कर दो, चाहिए 2 बटा में 5 बच गया। अब इस 2 बटा 5 को क्या करेंगे हम, जो 2 बटा 5 है उसको क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले ऑप्शन में देखेंगे अगर ऑप्शन में है या नहीं है। तो ऑप्शन में हमें डी ऑप्शन में हमें दे रखा है 2 बटा 5, जो कि अपने ऑप्शन में दे रखा है। अगर 2 बटा 5 ऑप्शन में नहीं दिया होता, 2 बटा 5 अगर ऑप्शन में नहीं दिया होता तो क्या करते, या तो इसको 5 से मल्टीपल कर लेते ऊपर से यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, तो 10 बटा कितना आ जाता, 25 आ जाता, जो कि ऑप्शन में दे रखा था। और जिस तरीके से ऑप्शन दे रखा है उस तरीके से ही हमें उत्तर निकालना पड़ेगा। इस तरीके से अगर ऑप्शन में नहीं दिया होता 2 बटा 5, तो हम क्या है 5 से कर लेते, 2 से कर लेते, जिस तरीके से ऑप्शन में हमें मिलता उस तरीके से ही कर लेते दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है, तो में से 14 है, तो उनका लसागु ज्ञात कीजिए। ये दो कुल संख्याएं हैं, 8:9 दे रखी है, तो इसका में से कितना है, 14 है। हम इन दोनों संख्याओं का क्या है, में से मानेंगे 1, और हमें संख्याओं का औसत में से दे रखा है 14। दो संख्याओं का अनुपात 8:9 तथा में से 14 है, तो 8 और 9 का अनुपात 1 मान लिया, और 14 क्या है इसमें क्वेश्चन में हमें दे रखा है। हमने क्या माना, 1 माना है, क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, 14 मान रखा है। तो हम इस 8 को 14 से मल्टीपल कर देंगे, गुणा कर देंगे, और इस 9 को भी क्या है 14 से गुणा कर देंगे। यानी 1 की वैल्यू 14 है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो गई, 112, 9 की वैल्यू कितनी हो गई, 126। अब इसका क्या है, लेस है, निकाल लेंगे हम 112, 126, ठीक है। इसका क्या है, हमने लैसा निकाल लिया। लैसा निकालेंगे, 2 पे जाएगा पहले, सबसे पहले 56, 63 दूना 126 होता है। अब क्या करेंगे, 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे भी नहीं जाएगा, 4 पे भी नहीं जाएगा, 7 पे जाएगा, 7 8 56 और 7 9 63। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे, 2 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 लिखेंगे, यही लिखेंगे हम। ये 9, 8 और 9 क्यों लिखा, क्योंकि आगे भी ये होगा, 8 करेंगे फिर 9 करेंगे तब आएगा। तो इसको सभी को अगर मल्टीपल किया हमने, 7 2 14, 8 14 8 112, 112 9 में कितने हो गए, 1000
8, 1008 हो गए। ठीक है, 1008 किस ऑप्शन में है दोस्तों? तो 1008 आपका होगा सर ए ऑप्शन के अंदर है। ए ऑप्शन में है ना, तो ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखा करो तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा दोस्तों। आगे हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। अब 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 8 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य CP हो गया, बराबर कितना है, 6 वस्तुओं के SP के बराबर हो गया। सेलिंग प्राइस है ये, और ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है भी SP। ठीक है, अब क्या करना है, जब भी बराबर का केस हो तो ये संख्या क्या होगी, ये इसकी होगी, और ये संख्या क्या है, इसकी होगी। तो CP बराबर अनुपात SP, CP अनुपात क्या है, SP। तो CP कितना हो गया 6, अनुपात SP कितना हो गया 8। अब हमें क्या करना है कि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें जो यानी लाभ हो रहा है या हानि हो रही है वो कितनी हो रही है, यहाँ पे देखेंगे। 8 में से 6 माइनस कर लेना, कितने आ गए, 2 बच गए। और क्रय मूल्य में ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, तो हमेशा क्या है, क्रय मूल्य नीचे आएगा, इनटू क्या करेंगे, 100 कर लेंगे। अब मुझे ये बताइए 2/6 1/6 कितनी होती है, 1/6 कितना होता है, 1/6 कितना होता है, 16 सही, 2/3%। अगर इसको इस तरीके से काट लें हम, 2 एकम 2 और 1 3, 2 तिया 6 होगी। 1/3 अगर आ गई तो 1/3 की वैल्यू कितनी होगी, या तो लिखेगा 33.33, ये लिखेगा एग्जामिनर, या ये लिखेगा 33 सही 1/3। अगर आपके एग्जाम में ये भी आ जाए कि 1/3 दे रखा है, यानी ऑप्शन में 1/3 भी दे सकता है, 33 सही 1/3 भी दे सकता है, 33.33 भी दे सकता है। अब इस ऑप्शन में क्या दे रखा है, 33.3 दे रखा है, तो डी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ये 33% है सिर्फ सीधा, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, 33.33 दे रखा है, तो ये आएगा 33.33 वाला। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। आगे वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 20 संख्याओं का औसत 54 है। यदि एक संख्या 54 है तो इसे निकाल लेने का औसत कितना होगा। ये हमारी 20 संख्या है, इसको क्या है 54 से मल्टीपल करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये संख्या कितनी है। तो ये 54 दूना कितने हो गए, 108, और ये 0 आगे आ गई, यानी 1080 हो गया। अब एक संख्या 54 निकाल लेने पर, अब एक संख्या हम क्या है 54 निकाल लेते हैं इसमें से, 1080 में से, तो हमारे पास बचता है 10 में से 4 गए 6, और 7 में से 5 गया 2, 0 और 1, 126, 126 बचता है। पहली संख्या कितनी थी, 20 थी। अब एक संख्या निकाल ली तो कितनी हो गई, 19 हो गई। 19 को अगर हम भाग करें इस तरीके से, 19 को अगर हम भाग करें तो, एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। 19 को अगर हम भाग करें 1026 भाग 19, तो 19 5 कितने हो गए, सही है भी, 1926 आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 54 आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में आपको दे रखा है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। मुझे ये डाउट लगा कि ये इस तरीके से नहीं होने वाला, लेकिन फिर मैंने ये देखा आंसर निकाल के, तो ये आंसर ये सही आ रहा है दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं, चलो ठीक है, बढ़िया बात है। आगे हम बात करें कि आपका जो रीजनिंग का टाइम है वो कितना रहेगा। रीजनिंग का टाइम है वो कितना रहेगा, तो रीजनिंग का टाइम रहेगा आपका 9 बजे, ठीक है, डेली। और मैथ का जो टाइम है वो कितना रहेगा, 9:30 बजे आपका मैथ का टाइम रहेगा। अब ये 1 घंटा आपको चाहिए कि 9 से लेकर के 10 बजे तक हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई काम है, कोई वर्क है, तो आप क्या है, ये दिन में भी देख सकते हैं। दिन में भी आपके यूट्यूब चैनल पर पड़े होंगे अपने, और वहाँ पे आप वीडियो को देख सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जो भी आपको नोट्स भेजे जाते हैं व्हाट्सएप के द्वारा,
जो भी आपको चीज़ें भेजी जाती है वो साथ के साथ नोट डाउन करते रहना, ताकि आपके पेपर के टाइम आपको क्या है काम आ सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।